नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक और गहन ज्ञान से भरे हुए रामायण के अंतिम भाग उत्तरकांड में। आज हम इस कथा को सरल, सहज और लंबे अनुच्छेदों में एक प्रवाह में प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको हर घटना का क्रम और भाव गहराई से समझ में आए। यह कथा न केवल भगवान श्री राम के राज्यकाल की है, बल्कि त्याग, धर्म, प्रेम, न्याय और वैराग्य की अमर गाथा भी है। यह भाग हमें यह भी बताता है कि भगवान श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा पुरुष हैं जो धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत सुख दुख का त्याग करने को भी तत्पर रहते हैं। उत्तरकांड के माध्यम से हमें जीवन के कई ऐसे मूल्य सीखने को मिलते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने त्रेता युग में थे। आइए इस महाकाव्य के अंतिम चरण में प्रवेश करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भगवान श्री राम जब रावण का वध कर सीता माता को लेकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या में दिवाली जैसा पर्व मनाया गया। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, रास्तों पर फूल बिछाए गए और हर कोने से जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। राम का राज्याभिषेक बड़े वैभव और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के नेत्रों में आनंद के आंसू थे। श्री राम ने वनवास के समय जो वचन दिए थे उन्हें निभाकर अपने कुल और वंश को गौरवान्वित किया। रामराज्य की स्थापना हुई, एक ऐसा आदर्श शासन जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था और न्याय सबको समान रूप से मिलता था। प्रजा श्री राम को भगवान के रूप में पूजती थी। राजमहल में चारों ओर हर्ष और शांति का वातावरण था। श्री राम अपने भाइयों, मंत्रियों और गुरुओं के साथ मिलकर न्यायपूर्वक राज्य चलाते थे। सीता माता भी राजमहल की शोभा थीं और समस्त नगरवासी उन्हें देवी के रूप में मानते थे। रामराज्य में सब कुछ शुभ चल रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात अयोध्या की प्रजा में सीता माता की अग्निपरीक्षा को लेकर संदेह के स्वर सुनाई देने लगे। लोगों का कहना था कि सीता रावण की लंका में रह चुकी हैं, इसलिए उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठ रहे थे। यह बात जब श्री राम तक पहुंची तो वे बहुत व्यथित हुए। वे सीता माता से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने राजा होने के नाते धर्म और प्रजा की भावनाओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने भारी मन से सीता को पुनः वनवास देने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक पति नहीं, एक धर्मनिष्ठ राजा द्वारा लिया गया कर्तव्यनिष्ठ निर्णय था। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं, बिना बताए कि क्यों। लक्ष्मण के लिए यह आदेश अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु उन्होंने आदेश का पालन किया। सीता माता उस समय गर्भवती थीं। जब लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़कर लौटे तो वे अकेली थीं। धरती पर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब एक स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया जाता है। ऐसे समय में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। आश्रम शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और तपस्वियों का निवास था। यहीं पर सीता माता ने दो तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें न केवल वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, बल्कि उन्हें संपूर्ण रामायण का भी गान करना सिखाया। लवकुश बाल्यावस्था से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और वीर थे। वे प्रतिदिन प्रभात बेला में सूर्य नमस्कार करते, गुरुओं को प्रणाम करते और फिर शिक्षा में रत हो जाते। वे अन्य शिष्यों के साथ घनिष्ठ मित्रता रखते थे और सभी के प्रति करुणा, नम्रता और सम्मान का भाव रखते थे। उधर अयोध्या में श्री राम का हृदय सीता के वियोग में विह्वल रहता था। उन्होंने कभी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कही, लेकिन उनके चेहरे पर स्थायी विषाद की छाया बनी रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ राजसत्ता और साम्राज्य की घोषणा का प्रतीक था। यज्ञ के अंतर्गत एक अश्व छोड़ा जाता था जो जहां जहां जाता वहां की जनता को यह स्वीकार करना होता कि वे राम की अधीनता में हैं। यदि कोई राज्य उस घोड़े को रोकता तो उसका अर्थ युद्ध की चुनौती होती। श्री राम ने यज्ञ के लिए समस्त तैयारियां की, यज्ञशाला बनाई गई, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और विशेष पूजन की विधियां संपन्न की गईं। महाराज जनक, अयोध्या के मंत्री, मुनिजन सभी यज्ञ में सम्मिलित हुए। लव और कुश ने यज्ञ के समय छोड़े गए उस अश्व को पकड़ लिया।
उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह अश्व उनके पिता श्रीराम का है। उन्होंने उसे रोका और कह दिया कि यदि यह राजा धर्म से चलता है तो उसे अपने घोड़े की रक्षा करनी होगी। इस सूचना से अयोध्या में चिंता छा गई। शत्रु को पहचानने के लिए पहले भरत, फिर शत्रुघ्न और लक्ष्मण गए, लेकिन लवकुश ने वीरतापूर्वक सभी को पराजित कर दिया। उन्होंने कुशल रणनीति और अप्रतिम धनुर्विद्या से यह दिखा दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। अंततः स्वयं भगवान श्री राम को युद्धभूमि में जाना पड़ा। जब राम सामने आए तो लवकुश में अपार तेज और सामर्थ्य देखकर वे भी अचंभित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसे दिव्य बालक कौन हैं जिनकी प्रतिभा किसी देवता से कम नहीं। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तभी महर्षि वाल्मीकि वहां आए और उन्होंने पूरी सच्चाई प्रकट की कि लवकुश कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्रीराम और सीता के पुत्र हैं। श्रीराम भावविभोर हो गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले लगाया और वर्षों की पीड़ा आंसुओं के रूप में बह निकली। लवकुश ने पहली बार अपने पिता को देखा और उनके हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। समस्त ऋषिगण, यज्ञ में सम्मिलित अतिथिगण और नागरिकों ने इस मिलन को देखकर आनंद के आंसू बहाए। सबने मिलकर श्री राम का जयघोष किया। इसके बाद श्री राम ने सीता माता से अयोध्या लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब जब सबको सत्य ज्ञात हो गया है तो वे राजमहल लौट आएं। लेकिन सीता माता इस बार अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने प्रजा के समक्ष यह सिद्ध करने का निर्णय लिया कि वे सदा पवित्र थीं। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैंने मन, वचन, कर्म से सदैव पवित्रता का पालन किया है तो हे धरती माता, आप मुझे अपने भीतर स्थान दें। तभी पृथ्वी फटी और एक दिव्य सिंहासन पर बैठी धरती माता प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपने साथ लेकर धरती में समा लिया। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। श्रीराम ने यह सब मौन भाव से देखा। वे जानते थे कि धर्म का निर्णय हो चुका है। उन्होंने सीता को सदा के लिए हृदय में बसाकर सांसारिक जीवन को त्यागने का निश्चय किया। समय बीता और श्रीराम ने लव और कुश को राज्य संचालन की शिक्षा दी। लव को उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुश को कुशावती का राजा बनाया गया। उन्होंने अनेक वर्षों तक अपने अपने राज्यों में धर्मपूर्वक शासन किया और प्रजा की सेवा की। श्रीराम ने अपने भाइयों के साथ राज्य के उत्तराधिकार, न्याय प्रणाली और धर्म के प्रचार का कार्य पूरा किया। उनके द्वारा बनाए गए नियम आज भी आदर्श शासन का उदाहरण हैं। रामराज्य वर्षों तक चला और फिर समय आया जब श्रीराम ने पृथ्वी पर अपने अवतार को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी भाइयों और प्रियजनों के साथ सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली। कहते हैं, श्रीराम उस जल में लुप्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस प्रकार त्रेता युग का यह दिव्य, भावनाओं और आदर्शों से भरा अध्याय समाप्त हुआ। धरती पर राम का चरित्र अमिट हो गया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस ने इस कथा को युगों युगों तक अमर कर दिया। उत्तरकांड न केवल एक कथा है, बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्यों का संगम है। यह हमें सिखाता है कि राजा का धर्म क्या होता है, पति पत्नी के रिश्तों में त्याग और धैर्य कैसा होना चाहिए, और सच्चा न्याय किसे कहते हैं। यह उन आदर्शों का चित्रण है जो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं। उत्तरकांड यह भी दर्शाता है कि कैसे एक राजा को अपनी भावनाओं को दबाकर केवल न्याय और धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आएं, यदि हम सत्य, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलें तो अंत में विजय अवश्य प्राप्त होती है। आपने इस कथा को अंत तक सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही और प्रेरक ग्रंथों की कहानियां आपके समक्ष ला सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम।